नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। तो वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। रायबरेली के प्रभारी मंत्री दिनेश शर्मा आज जिले के दौरे पर है, जहां इस बीच वो जिले में फैली कोरोना महामारी पर अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, वहीं कार्यकर्ताओं से भी रूबरू होंगे। उसके बाद मीडिया से बात करेंगे। दिनेश शर्मा लंबे समय बाद जिले के दौरे पर आ रहे हैं, जहाँ उप मुख्यमंत्री बसरावा में बने कोविड-19 अस्पताल का भी निरीक्षण करेंगे। तो इस वक्त पूरे ऑल ओवर इंडिया शॉर्टेज बहुत है दवाई की, और इसके दृष्टिगत मैंने कल जो यूपीएमएसएल की जो एमडी हैं मैडम से मेरी बात भी हुई थी कि हो रहे हैं उतने हमको नहीं मिल रहे हैं। तो मैडम ने बोला था कि अभी हफ्ते भर की प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट ने कल एक एडवाइजरी जारी की है। अकॉर्डिंग टू दैट एडवाइजरी पूरे हिंदुस्तान में 6 कंपनियां हैं जो एम्पोटेसिन भी बनाती हैं। इन्हीं 6 कंपनियों को एडवाइजरी जारी हुई है कि ये लोग अपनी जितनी भी एम्पोटेसिन भी है ये मार्केट में ना बेच के सीधा गवर्नमेंट को बेचेंगे। तो मुझे लगता है बस एक हफ्ते में जो शॉर्टेज है, अभी हमारे पास दवाई उपलब्ध है लेकिन जितने मरीज़ हैं उनके हिसाब से उपलब्ध नहीं है, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली मेडिसिन है। इसमें एक दवाई का अगर हम पूरा कोर्स कैलकुलेट करें तो लाखों रुपए में जाता है पर पेशेंट, और उसके बावजूद भी सरकार हमको पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करा रही है, लेकिन थोड़ा समय लगेगा भी इसमें। हफ्ते 2 हफ्ते में ये जो शॉर्टेज है पूरी हो जाएगी। सिरप उपलब्ध नहीं है। सिरप उपलब्ध नहीं है। मर्क नाम की कंपनी सिरप बनाती है। ये बेसिकली ट्रांसप्लांट पेशेंटों में यूज़ होता था सिरप, लेकिन अब ये अचानक क्योंकि ब्लैक फंगस केस बढ़ गए हैं तो सिरप पूरी तरह से मार्केट से ख़त्म हो चुका है। और जैसे मैंने कंपनी से बात की, सारी कंपनियों के मैं संपर्क में हूँ, तो उन्होंने बोला कि 1 महीना कम से कम लगेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से सिरप आएगा तो आने में कम से कम 1 महीना लग जाएगा। तो अभी फिलहाल टैबलेट से काम चलाया जा रहा है? टैबलेट्स हमारे पास में आइसोबुकोनाजोल की टैबलेट्स थी, तो वो भी अब आज ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन हमें कुछ इंजेक्शंस हमको प्राप्त हुए हैं जिससे हम काम चला रहे हैं। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता कमाल अहमद की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के उद्योग व्यापार मंडल अवागढ़ के व्यापारियों एवं पदाधिकारियों के द्वारा कस्बा अवागढ़ के व्यापार मंडल के लोगों ने अवागढ़ रोडवेज बस तिराहा से थाना तक थाली बजाकर बाइक रैली निकाली, जिसके बाद उप जिलाधिकारी जलेश्वर मानवेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें व्यापारियों के द्वारा जिलाधिकारी द्वारा शासन के निर्देश पर मार्केट खुलने के लिए किए गए समय सारणी को जायज ठहराते हुए व्यापार मंडल के लोगों के द्वारा अपनी मांग प्रशासन को सौंपी गई, जिसमें सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक मार्केट खुलने में सभी तरह की दुकानें खुलवाने की मांग की गई। आज ये व्यापार मंडल के द्वारा थाना अवागढ़ पर आगमन हुआ है, क्या मामला है इस पूरा? ये उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल माननीय मुकुंद मिश्रा जी के नेतृत्व में ये पूरे उत्तर प्रदेश में जो आज व्यापारियों की हालत हो रही है, ये पूरी बंदी जो हो रही है, ये हमारे व्यापारियों के हित में नहीं है। यही सोचते हुए सारे उत्तर प्रदेश में समस्त नगर समस्त जिला व्यापार मंडल के द्वारा ये ज्ञापन दिए जा रहे हैं कि हमारा व्यापार मंडल हमारी दुकानें 8 से 12 जो आपकी गाइडलाइन में उसमें आती हैं उसी तरह खुलवाई जाएं। और हमारा व्यापारी बहुत परेशान है। आज शादियों की आप परमिशन दे रहे हैं, शादी हो रही है लेकिन सामान कहाँ से लेगा? अगर शादी बिना सामान के हो सकती है तो हमारी मजबूरी होगी, हमारे दुकानदारों की मजबूरी होगी कि हमें चोरी छिपे माल भी बेचना पड़ेगा। इसलिए मेरा शासन व प्रशासन से अनुरोध है, निवेदन है कि ये 8 से 12 मार्केट पूरा खोला जाए, जिससे कि हमारा महिला व्यापारी जो आज परेशान है वो उसका बाल भरा पड़ा है, उसको किराया देना है, बिजली का बिल देना है। तो मेरा पुनः निवेदन है शासन से कि ये 8 से 12 जो बंदी की गई है वो खोली जाए, पूरे समर्थन के साथ ये किया जाए, जिससे हमारा व्यापारी। एटा से सी न्यूज संवाददाता रघुवेंद्र अगरिया की रिपोर्ट। सोमवार को रायबरेली के प्रभारी मंत्री उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जिले के दौरे पर थे। जब वो कलेक्ट्रेट पहुंचे तो एसपी ऑफिस में न्याय की गुहार लगाने आई एक पीड़िता ने उनसे मिलने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद खाकी धारियों ने उसे मंत्री से मिलने नहीं दिया और वहां से भगा दिया। दरअसल पीड़िता जिले के सरेनी थाना क्षेत्र के रासी गाँव के लालूपुर की निवासिनी है और उसको व उसके परिजनों को दबंग पड़ोसियों ने जमकर पीटा था और थाने में उसकी शिकायत नहीं सुनी गई थी। जानकारी के अनुसार जिले के सरेनी थाना क्षेत्र के रासी गांव की लालूपुर निवासी विमला अपने परिजनों के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय न्याय की गुहार लगाने आई थी। उसे व उसके परिजनों को 22 मई को पड़ोसी दबंगों ने सुबह सवेरे जमकर पीटा, जहां पीड़िता ने थाने में उसकी शिकायत की, लेकिन सुनवाई न होने पर आज वो गुहार लगाने एसपी ऑफिस पहुंची थी। लेकिन जिले में आज प्रभारी मंत्री व प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा का दौरा लगा हुआ था।
कार्यालय में अधिकारियों के नाम मिलने पर उसने प्रभारी मंत्री से मिलने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद खाकी कर्मियों ने उसे मंत्री से मिलने नहीं दिया और वहां से बेरंग वापस ही भेज दिया गया। क्या नाम है? विमला, कहाँ से आई हैं? पूरे लालूपुर। क्या मामला है? मामला यही है साहब कि हमने जो है हमारी दरवाजे जमीन में कब्जा कर रहे जबरदस्ती बामन राम नरेश पंडित मारने की देख लो कैसे मारा। तो यहाँ पे मारा बहुत। उस सरेनी थाने गए तो वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं, 15 नंबर लगाया वो भी आई तो बोले कि थाने जाना। तो थाने गए तो वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं, ना मेरी दगदरी हुई ना मेरा कुछ भी हुआ, रोज भगा दिया गया। आज आप कहाँ पे आई हैं? किसी से मुलाकात हुई यहाँ पे? नहीं, किसी से नहीं। आज तो डिप्टी सीएम आए, आपको अपनी पूरी जो भी परेशानी आपको बताना था। मीटिंग में चले गए। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता कमाल अहमद की रिपोर्ट। मुंडन के बाद बच्चे के चश्मा लगाने पर परिजनों को उसका टकला कहना उस समय भारी पड़ गया जब दबंग पड़ोसियों ने इस बात से नाराज होकर पूरे परिवार की जमकर पिटाई कर दी। बता दें, चोटिल परिवार जब इसकी शिकायत करने थाने पहुंचा तो वहां मौजूद सिपाही ने पीड़ितों से 20,000 की मांग की और ना देने पर उन्हें थाने से भगा दिया। बता दें, मामला डी थाना क्षेत्र के परशदेपुर का है। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं? क्या मामला है? घर वाले हमारे धमकी देते हैं। हमारे कौन धमकी देता है? मारने का, हमारे चाचे के लड़के लोग जो है सऊदी में रहते हैं, धमकी देते हैं मारने के लिए। हमको आना जाना। किस लिए धमकी देते हैं? हमारा माल कर रहे हैं। तो हमारी उनकी पता नहीं कौन सी दुश्मनी है। किस चीज़ के लोग की आप लोग की लड़ाई हुई है? लड़ाई कोई नहीं, एक बच्चा था, वही बच्चे के कारण लड़ाई हुई। कौन सा थाना लगता है? डी थाना है। डी थाना। आपने एप्लीकेशन दी थी वहाँ पे? क्या हुआ? 20,000 की मांग की है। वहाँ कौन 20,000 की मांग किया है? एक सिपाही ने क्या नाम है सिपाही का? सिपाही तिवारी कहते हैं, नाम नहीं है मालूम। क्या मांग की है? 20,000 रुपये मांग किया कि 20,000 दीजिए तो तुम्हारा केस बराबर करवा दें। आज आप कहाँ पे आए हैं? हम यहाँ राजली आए हैं। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं हमको न्याय मिलने के लिए। क्या नाम है आपका? कहाँ से आई हैं? क्या मामला है? एक छोटा सा बच्चा था, वो चश्मा लगाया था, इसलिए वो बोले, हम लोग बोले कि इसको देखो कितना अच्छा लगा टकला है। तो वो लोग बोले ये टकला हमको कहे, इसके सर में बाल है, वो बोले कि हमको टकला कहे, इसलिए आए घेर के घर में मुझे मारपीट करे सब लोग। कौन सा थाना लगता है? वहाँ गई थी आप? हाँ जी। क्या बोले वहाँ पे? कोई सुनवाई नहीं। आज आप कहाँ पे आई हैं? रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता कमाल अहमद की रिपोर्ट। पूरे मध्य प्रदेश में आज शुरू हुई संविदा कर्मचारियों की हड़ताल के चलते प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं, जहां मुख्य रूप से 3 प्रमुख मांगों, जिनमें नियमित कर्मचारियों के वेतन का 90% वेतन और पूर्व में संविदा के आधार पर भर्ती कर्मचारियों को संविदा से हटाकर आउटसोर्स में करने का विरोध करते हुए संविदा कर्मचारी संघ ने प्रदेशव्यापी हड़ताल पर जाने का निर्णय किया है। जहां मंझगवा बीएमओ तरुण कांत त्रिपाठी के अनुसार केवल सीएचसी मंझगवा में ही लगभग 80% कर्मचारी संविदा भर्ती के आधार पर कार्य कर रहे हैं। बीएमओ त्रिपाठी के अनुसार निश्चित रूप से कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से असर पड़ेगा, लेकिन इस परिस्थिति में अब वे नियमित कर्मचारियों के माध्यम से कामकाज संचालित करेंगे। इनकी 2-3 मांगे हैं। एक तो परमानेंट करने के लिए और दूसरा 90% के हिसाब से उनका वेतन दिया जाएगा। देखिए, लगभग 80% जो हमारे कर्मचारी हैं संविदा के हैं और इन्हीं के माध्यम से ही काम किया जाता है। ये लोग भरपूर अपने अथक प्रयास से ही सभी प्रोग्राम को सुनिश्चित करते हैं और कंप्लीट करते हैं। इनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है स्वास्थ्य विभाग में और इनको मेरे हिसाब से इनका जो वेतन है लगभग 90% जो मांग रहे हैं वो तो होना ही चाहिए। मैं तो आज की सूचना दूंगा कि ये हड़ताल में जा रहे हैं, बाकी सीमेंटो सर को सूचित कर दूंगा और बाकी हमारे पास जो परमानेंट कर्मचारी हैं उनका ही हम सहयोग लेंगे, उन्हीं के माध्यम से हम कार्य करवाएंगे। जो हमारे फील्ड में कर्मचारी हैं उनको भी हम बुला के काम संपादित करवाएंगे। प्रेस नहीं है, प्राइवेट कर्मचारी कोई भी नहीं आएगा। जो हमारे ही कर्मचारी हैं जो परमानेंट हैं उन्हीं को बुला के उनसे काम लिया जाएगा।
कर्मचारी हैं उनके लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 5 जून 2018 को एक नीति बनाई गई थी, जिस नीति में यह कहा गया था कि सभी संविदा कर्मचारियों को शासकीय कर्मचारियों के वेतन के 90% के बराबर दिया जाएगा। और दूसरी ये है कि जो हमारे विभाग के कर्मचारियों को आउटसोर्स में रख दिया गया है, जो पहले संविदा में थे या जिनको निष्कासित किया गया, उनकी बहाली जैसे 2 प्रमुख मांगों को लेकर हमारा प्रदेश संगठन जो है जिला कार्यकारिणी के आह्वान पर पूरे मध्य प्रदेश के 19,000 संविदा कर्मचारी आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। सतना से सी न्यूज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।